हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में हम बात करेंगे उस मुल्क के बारे में कहा जाता है कि ये मुल्क पूरी दुनिया के बाकी मुल्कों से 50 साल आगे चल रहा है। जी दोस्तों, हम इस वक्त 2026 में रह रहे हैं, लेकिन ये मुल्क 2050 में चल रहा है। दोस्तों, ये मुल्क टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि दुनिया का कोई मुल्क इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जी दोस्तों, आप सही पहचाने, मैं बात कर रहा हूँ जापान की। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम जापान के बारे में तमाम दिलचस्प मालूमात, हकाइक जानेंगे। और आज की इस वीडियो देखने के बाद आप यकीनन जान लेंगे कि जापान को दुनिया में टेक्नोलॉजी का किंग क्यों कहते हैं। जापान का पुराना नाम निप्पॉन है और जापान का ऑफिशियली नेम स्टेट ऑफ जापान है। दोस्तों, जापान में सनराइजिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत है। उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया में सूरज सबसे पहले जापान में निकलता है। दोस्तों, उसकी आपको 2 मैं मिसालें देता हूँ। एक तो जो निप्पॉन है, इसका मतलब भी सन से मुताल्लिक है, राइजिंग सन। दूसरे, जापान का जो आप फ्लैग देखते हैं, उसके बीचों-बीच एक रेड कलर का सर्किल बना है, ये भी सन को मुतारिफ कराता है। ये भी सन को रिप्रेजेंट करता है। जापान की टोटल आबादी 12 करोड़ है और ये आबादी के हिसाब से दुनिया में 11वें नंबर पे रैंक करता है। दोस्तों, जापान की इकोनॉमी माशियत दुनिया में चौथे नंबर पर रैंक करती है और इससे बेहतर इकोनॉमी दुनिया में सिर्फ 3 मुल्कों की है, जो कि यूएसए है, चाइना और जर्मनी। जापान का मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। जापान में दुनिया के वो लोग पाए जाते हैं जिनकी उम्र सबसे ज्यादा होती है। जी दोस्तों, जापान में एवरेज उम्र 90 साल होती है। दोस्तों, जापान को कारों का किंग कहा जाता है। कार टेक्नोलॉजी में जापान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जितने भी बड़े-बड़ी कार के ब्रांड्स हैं, वो सारे जापान के हैं। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया में देखें, टोयोटा, सुजुकी, निसान, तमाम ब्रांड जापान से ताल्लुक रखते हैं और जापान में ही ये कारें बनती हैं। दोस्तों, जापान को इलेक्ट्रॉनिक्स का भी किंग कहा जाता है। कारों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जापान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और दुनिया की जितनी बड़ी-बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियाँ हैं, वो जापान से ही ताल्लुक रखती हैं। आपने यकीनन सोनी का नाम आपने यकीनन सोनी टेलीविज़न का नाम सुना होगा। आपने यकीनन पैनासोनिक का नाम सुना होगा। आपने यकीनन तोशिबा का नाम सुना होगा। तो ये तमाम ब्रांड्स नेम जो दुनिया में हुक्मरानी करते हैं, इनका ताल्लुक जापान से है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप कैमरे की दुनिया में चले जाएँ, चाहे कैनन हो, चाहे निकॉन हो, कोई भी कैमरा हो, सबसे ऊपर जो होता है वो जापानी का कैमरा होता है। दोस्तों, जापानी टेक्नोलॉजी में इतने तेज़ हैं कि उन्होंने एक ऐसी ट्रेन बना ली है जो कि एरोप्लेन की रफ्तार से मैच कर जाती है। जी दोस्तों। दोस्तों, जापान की जो बुलेट ट्रेन है, उसकी स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर है। ये होता है कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और कराची से लाहौर जाते हैं, या फिर आप इंडिया में रहते हैं और दिल्ली से मुंबई जाते हैं, तो दोस्तों वो ट्रेन में जो सफ़र होता है, वो 15 से 18 घंटे लगते हैं यूजुअली ट्रेन में। लेकिन जापान की जो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन, वो आपको ये सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 से 4 घंटे में मुकम्मल करा देती है। जी दोस्तों, इतनी ज़्यादा इनकी फास्ट ट्रेन है और इतनी ज़्यादा इनकी ट्रेन तरक्की कर चुकी है। दोस्तों, जापान में एक ख़ास ट्रेन है जो कि उल्टी चलती है। जी दोस्तों, आप हैरान हो रहे होंगे कि कोई ट्रेन उल्टी भी चल सकती है। जी दोस्तों, जापान में एक ट्रेन है जो कि रिवर्स में चलती है। ये पटरी के ऊपर नहीं बल्कि पटरी के नीचे चलती है। टेक्नोलॉजी में तो सबसे आगे है, उसका मुकाबला कोई मुल्क नहीं करता। लेकिन जापान खुदकशी में भी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा सुसाइडल केस जो होते हैं पूरी दुनिया में, वो जापान में है। और दोस्तों, जापान में इतने ज़्यादा सुसाइडल केस होते हैं कि हुकूमत ने जापान में सुसाइड करने के लिए एक अलग जगह मुख्तस की हुई है। दोस्तों, जापान का लिटरेसी रेट 99% है। और दोस्तों, जापान की एक और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे क्राइम रेट जो है ना होने के बराबर है। ये मुल्क जो तरक्की करा, ये मुल्क जो डेवलप हुआ, क्योंकि आपको पता है कि 1945 में दुनिया में सिर्फ एक ही बार एटम बम यूज़ हुआ है आज तक, और वो जापान के ऊपर ही यूज़ हुआ था। जापान के दोनों शहरों हिरोशिमा और नागासाकी बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद आज दुनिया की नंबर 4 पे जो इकोनॉमी है, नंबर 4 पे जो माशियत है, वो जापान ही है। समझ सकते हैं कि जापानियों ने कितनी मेहनत करी है कि दुनिया के 200 मुल्कों में वो दोबारा नंबर 4 पे पहुंच गए हैं। यहाँ तक कि अमेरिका, जिस मुल्क ने जापान में एटम बम गिराया था और जापान के दोनों शहर तबाह और बर्बाद कर दिए थे, उस मुल्क में भी जापान की ही टेलीविजन यूज होते हैं। उस मुल्क में भी जापानी के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यूज हो रहे होते हैं।
दोस्तों जापान का कैपिटल टोक्यो है और टोक्यो की आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ है। जापानी बहुत मेहनती होते हैं और बहुत ज्यादा काम करते हैं। इनको अपने काम से बहुत मोहब्बत होती है और यही वजह है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने टेक्नोलॉजी के मैदान में ले लें या किसी तालीम के मैदान में ले लें या इनकी आप किसी भी सिटी में आप जाते हैं और इनकी सफाई सुथराई देखते हैं तो वो दुनिया का कोई और मुल्क मैच नहीं कर सकता। दोस्तों जापानियों की सालाना आमदनी जो है पाकिस्तानी रुपीस में 1 करोड़ रुपए और इंडियन रुपीस में 30 लाख रुपए होती है और यहाँ की जो करेंसी है उसको येन कहते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया जापान में बेहतरीन लाइफ स्टाइल है जिसकी वजह से 90 ईयर्स वहाँ पर एवरेज एज है। और एक और दोस्तों, आप लोग कभी जापान जाएं तो धोखा नहीं खाइएगा। आप जिस बंदे को 10 या 15 साल का समझ रहे हैं, हो सकता है वो 30 या 35 साल का हो। अपनी उम्र में बहुत कम लगते हैं यूजुअली। दोस्तों जापान में फूड बहुत शौक से खाया जाता है। जापानी फूड के दीवाने हैं और फूड में भी उनकी एक खास डिश है जिसे सुशी कहते हैं। सुशी सबसे ज्यादा जापान में खाई जाती है और आजकल दूसरे मुल्कों में भी इसका ट्रेंड हो रहा है। दोस्तों जापान में टोक्यो उनका कैपिटल है और टोक्यो में एक खास स्क्वायर है, टोक्यो स्क्वायर, जहाँ पे एक ही वक्त में 300 से ज्यादा लोग रोड क्रॉस करते हैं, पूरा ट्रैफिक रुक जाता है और इस मंजर को देखने के लिए पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। जापान में नूडल्स बहुत ज्यादा शौक से खाए जाते हैं और वहाँ पर एक नूडल्स बाथ भी है। शावर लेने के लिए बाथ वगैरह होते हैं, ऐसी वहाँ पे एक नूडल्स बाथ है, उसमें आप नूडल्स का भी बाथ ले सकते हैं। जापान में अनएम्प्लॉयमेंट ना होने के बराबर है। जापान में आप पब्लिकली नैपी ले सकते हैं, यानी कि आप बीच काम में आप सो सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रेन में भी सो सकते हैं, ये अलाउ करता है। जापान वो मुल्क है जो कि अपने एम्प्लॉयज का बहुत ख्याल रखता है और अगर कोई सो रहा होता है, जो कि उन्हें टाइम दिया जाता है बीच में सोने का, तो उसमें कोई दूसरा उनको डिस्टर्ब नहीं करता। दोस्तों जापान का एक आइलैंड है जिसे ओशिमा आइलैंड कहते हैं। वहां पर हर घर में 20 कैट्स पाई जाती हैं। जी दोस्तों, वहाँ पे बहुत कैट लविंग लोग रहते हैं जापान के इस आइलैंड में और वहाँ पे तकरीबन हर घर में एक नहीं, दो नहीं, 20 कैट्स, 20 बिल्लियां आपको मिलेंगी। दोस्तों जापान की एक और खास बात बताऊं कि दुनिया में सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन जापान में पाई जाती है। वेंडिंग मशीन में आप जाते हैं, आपको कोई शॉपकीपर से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, आपने जो चीज भी परचेज करनी है आपने वेंडिंग मशीन में ऑपरेट करना है और वहां पे आपने वो चीज ले लेनी है। दोस्तों जापान अगर आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि हकीकत में दुनिया कितनी आगे चली गई। दोस्तों जापान में 4 नंबर को अनलकी नंबर समझा जाता है। 4 नंबर वो पसंद नहीं करते और अमूमन अवॉइड करते हैं घर लेने से या कोई भी चीज लेने से, कार लेने से जिसके आखिर में 4 नंबर हरा हो। दोस्तों जापान में टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। जापान को दुनिया में, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, इनको सनराइजिंग कंट्री कहते हैं क्योंकि सन जो पूरी दुनिया में निकलता है, पूरी दुनिया में सूरज का तुलू होता है, वो जापान से ही होता है और इनका फ्लैग भी इसी को रिप्रेजेंट करता है। जापान में अगर आप जाएं तो आपने एक और खास ख्याल रखना है। अगर आप किसी के घर में जा रहे हैं या किसी की दुकान में जा रहे हैं, किसी के घर में जा रहे हैं, तो आपने जूते पहन के नहीं जाने। जापानी इसको बहुत बुरी चीज समझते हैं कि शूज पहन के उनके घर में कोई दाखिल हो, इसलिए आपने शूज बाहर ही उतार देने। दोस्तों अमूमन पाकिस्तान और इंडिया में हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि मुंह से आवाज ना आए खाना खाते हुए, लेकिन जापान में खाना खाते हुए मुंह से आवाज निकालना एक अच्छी बात समझा जाता है और वहाँ पे नॉर्मली लोग खाना खाते हुए मुंह से आवाज उनकी आती है। तो जापान में किसी को आप कभी टिप ना दें क्योंकि जापान में टिप लेना अच्छा नहीं समझा जाता। पाकिस्तान और इंडिया में आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, यहाँ पर आप टिप देते हैं तो आपके वेटर बहुत खुश होता है, लेकिन जापान में अगर आप किसी को टिप देंगे तो वो इसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। तो जापान का दारकूमत तो टोक्यो है, लेकिन इसके अलावा ओसाका भी इनका बहुत फेमस शहर है। दोस्तों जापान में लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं और ऑनेस्टी को पसंद करते हैं। दोस्तों जापान में जैपनीज जबान बोली जाती है और अगर आप वहाँ पर मुस्तकिल रहने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप अभी से जैपनीज जबान सीखना शुरू कर दें क्योंकि वहाँ पर जैपनीज जबान तकरीबन 95% बोली जाती है। तो जापान 1945 में आलमी जंग के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क था क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया दुनिया में आज तक एटम बम सिर्फ एक ही बार चला है और वो जापान के दो शहरों पे गिराया गया है, हिरोशिमा और नागासाकी। और वो दोनों शहर बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए थे, बल्कि इनकी जो बाद में दो नस्लें आई हैं उन तक में उन असरात नजर आते हैं।
उस तबाही के असरात नजर आते थे, लेकिन जापानियों ने हिम्मत नहीं हारी और आज जापान, जैसा कि मैंने आपको बताया, दुनिया में चौथे नंबर पे माशियत का किंग कहलाया जाता है। दोस्तों, जापानियों ने असले के बजाय टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, सोनी टीवी, पैनासोनिक टीवी, तोशिबा टीवी, जितने भी आपने बड़े-बड़े नाम सुने होंगे, जब आप छोटे होंगे, आपके फादर या आपके दादा हमेशा आपको कहते होंगे, कोई भी टेक्नोलॉजी की चीज़ खरीदनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम खरीदना है, तो आप जापानी आइटम लें। उसकी वजह ये है कि जितने भी लोग हैं दुनिया के, उन्हें जापान के आइटम्स पे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे, उनकी कार्स पे, उनकी दूसरी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि इनकी जापान की हम कोई चीज़ लेते हैं, तो उसकी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। इसीलिए आप भी जब भी कभी कहीं जाते थे या अभी भी जाते हैं, तो आपकी कोशिश होती है कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लें, तो आप जापान का ही वो आइटम लें। दोस्तों, जापान बहुत ज़बरदस्त मुल्क है। जापान में अगर आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप 2 तरह से जा सकते हैं। एक आप विज़िट वीज़ा ले सकते हैं, एक वर्क वीज़ा ले सकते हैं। विज़िट वीज़ा लेते हैं, तो वहाँ पर आपको 1 से 3 महीने का वीज़ा मिलता है। वहाँ पे आप जाते हैं और घूम के आ सकते हैं। वर्क वीज़ा आपने लेना है, तो फिर वहाँ पे उसके लिए आपको जॉब मिलना ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी जॉब मिल जाती है, तो आप जापान में जाते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जापान में जाते हैं और वहाँ की किसी लड़की से शादी कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपको शहरियत भी जल्द से जल्द मिल सकती है। दोस्तों, जापान बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, जापान तरक्की याफ़्ता मुल्क है। अगर आप जापान जाते हैं, तो आप समझ लें आप 50 साल आगे दुनिया के चले जाएँगे। तो ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको जापान के बारे में बताए। लेकिन कभी आपको मौका मिले, तो आप जापान ज़रूर जाएँ। जापान एक ज़बरदस्त कंट्री है, जापान इंटरेस्टिंग कंट्री है, जापान मेहनती लोगों की कंट्री है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो का इंतज़ार करें, जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।